Hey guys, what's going on? मैं हूं आपका दोस्त इन्फोनो एंड वेलकम बैक इन द वीडियो ऑफ पॉमैन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज मैं आप लोग के लिए यू आर वन एंड माई लव का पार्ट 1 लेके हाजिर हूं। तो अगर आप लोग ने अभी तक के हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम 6.6K के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और हमारे इन्फर्नो आर्मी का हिस्सा बन जाइए। पूरे के पूरे 500 लाइक का एम रखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो इस एपिसोड सीरीज की स्टार्टिंग में हम पाको और परमैन को देखते हैं, जो अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर जा रहे होते हैं। तभी पाको परमैन से कहती है, सच में आज का दिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। न जाने इतने सारे लोग एक ही दिन में इतने सारे जुर्म क्यों करते हैं। पाको इसी तरह लगातार परमैन को कंप्लेंट कर रही होती है। तभी वो ध्यान देती है कि परमैन तो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा है। तभी वो बोलती है, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? परमैन कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो। पाको बोलती है, तुम तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, तुम कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, तो आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरी बातें सुन रहे हो या फिर नहीं। परमैन बोलता है, अरे पाको मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इस सनसेट की खूबसूरती को देख रहा हूँ। आखिर ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। मैं भी तुम्हारी तरह पूरे दिन काम करके थक गया हूँ, लेकिन इस शांत सनसेट को देखने के बाद मेरी सारी थकान जैसे दूर से हो गई हो, जैसे मेरा पूरा का पूरा मन शांत हो गया हो। और जैसे कि और तभी पाको बोलती, जैसे कि क्या? तभी परमैन बोलता है, जैसे कि मुझे इन सब चीज़ों से प्यार सा हो गया हो। और जब परमैन ये सब कह रहा होता है तब उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल की चमक होती है। और कुछ देर सूरज ढलता देख परमैन बोलता है, ये सूरज हमें बताता है कि आखिर शांति का असली मतलब क्या है। शांति का असली मतलब वही है जब वो तुम्हें ढूंढे, ना कि तुम उसे ढूंढो। और इन्हीं सही बातों को कहता कहता परमैन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और पाको भी उसे देख के ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो ये परमैन बोलता है, एनीवेज ये सब छोड़ो, ये सब तो चलता रहेगा, अब तुम बोलो पाको तुम क्या कह रही थी? तो ये पाको बोलती है, नहीं मैं कुछ नहीं कह रही थी। परमैन बोलता है, अरे तुम कुछ तो कह रही थी, बताओ बताओ, मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया तुम्हारी बातों पर। पाको बोलती है, अरे छोड़ो उन सब बातों को, बातें बंद कर ही रहने दो, हम कुछ और बातें करते हैं। तभी परमैन बोलता है, अच्छा ठीक है जैसा तुम चाहो। और तभी परमैन बोलता है, पाको जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मुझे सनसेट को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सब देख के मेरे मन को शांति मिलती है। तो क्या कुछ ऐसा भी है जिसे देख कर तुम जैसी लड़की को भी शांति मिलती हो? पाको बोलती है, मुझे शायद ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे मन में सिर्फ इतना बोलने के लिए है, तुम्हें अपने प्यार को देख के शांति मिलती है और मुझे अपने प्यार को देख के शांति मिलती है। और ये क्या के पाको जो रहती है हल्का सा मुस्कुराने लगती है और उसका जरा लाल पड़ जाता है। परमैन समझ जाता है कि वो किस प्यार के बारे में बात कर रही है। और परमैन लगातार पाको की आंखों में देखने लगता है और पाको भी लगातार परमैन की आंखों में देख रही होती है। सूरज लगभग ढल ही गया था, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे साथ में पाको और परमैन। और तभी परमैन पाको के हाथ पकड़कर बोलता है, शायद तुम सच कह रही हो, लेकिन शायद अभी मैं घर जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है और हमारे रोबोट भी हमारी राह देख रहे होंगे, तो मैं चलता हूँ पाको, बाय बाय। और परमैन वहाँ से जाने लगता है। पाको बोलती है, हर बार ऐसे ही करता है। और तभी पाको बोलती है, बाय परमैन, और वो भी वहाँ से जाने लगती है। तभी परमैन डरते पाको को आवाज़ लगाता है, अरे पाको मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। पाको बोलती है, जल्दी बोलो मुझे लेट हो रही है। परमैन बोलता है, अरे पाको मैं ये कह रहा था, क्यों ना हम कल कहीं घूमने के लिए चले, हमें काफ़ी दिन हो गए हैं और कल हमारी 12वीं ने ड्यूटी करने की, तो हम जा भी सकते हैं और कल मैं भी फ्री हूँ, क्या तुम चलोगी? और ये बात सुनने पर पाको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ मैं ज़रूर चलूँगी, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तभी परमैन बोलता है, वो तो सरप्राइज़ है, तुम बस कल आ जाना। पाको बोलती है, अरे मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन आना कहाँ पर है ये तो बताओ। परमैन बोलता है, हमारी रोज़ वाली जगह पर जहाँ पे हम रोज़ मिलते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ, बाय। और परमैन वहाँ से चले जाता है। पाको बोलती है, परमैन भी ना, और वहाँ से हल्का सा मुस्कुरा के चली जाती है। अब परमैन रास्ते में ही होता है, तभी वो सोच रहा था कि आखिर वो पाको के साथ कल जाएगा कहाँ, बिकॉज उसने खुद भी डिसाइड नहीं किया हुआ था, बस उसका कहीं जाने का मन था तो वो जा रहा है, क्योंकि अनडिसाइडेड चीज़ें करने का भी अलग ही मजा है। अब परमैन पूरे रास्ते पर सोचता रहता है कि आखिर वो ऐसी किस जगह जाए जहाँ पर कुछ हट के अलग सा मज़ा आए, और वो पूरे रास्ते इसी बारे में सोचता रहता है। और शायद उसके दिमाग में ऐसी कई जगह आ रही थी जहाँ पे वो जाना चाहता रहा, जैसे कि मूवी देखना, अम्यूज़मेंट पार्क, सर्कस, वाटर पार्क, उसके दिमाग में कई तरह की जगहें आ रही थी, लेकिन वो कोई जगह फाइनल नहीं कर पा रहा था। अब सोचता सोचता ऐसे ही परमैन अपने घर पे पहुंचता है, तो उसे देख के उसका रोबोट बोलता है, अरे तुम क्या सोच रहे हो परमैन? और तभी परमैन जो रहता है अपना सेट उतारता है और वो जो रहता है अपने रोबोट से बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं पाको के साथ कहाँ पे घूमने के लिए जाऊँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी रोबोट बोलता है, तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? और वो की हुई सारी जगहें अपने रोबोट को बताता है। रोबोट कहता है, जिस तरह से तुम जाना चाहते हो ये सारी की सारी जगहें तुम्हारे को मैच नहीं कर रही हैं, तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। तभी मित्सो कहता है, अरे हाँ तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, तुम कुछ क्यों नहीं सजेस्ट करते? तभी रोबोट बोलता है, क्यों ना तुम दोनों पिकनिक पे जाओ किसी शांत जगह पर, वो ज़रा अच्छा रहेगा। तभी मित्सो कहता है, अरे हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें पिकनिक में जाना चाहिए, तो ये फाइनल रहा, कल मैं और पाको पिकनिक पर जाएंगे। तभी रोबोट बोलता है, हूँ ना मैं जीनियस? तभी मित्सो बोलता है, हो किसके रोबोट? तभी रोबोट बोलता है, रहने दो अब तुम, और दोनों हंसने लगते हैं।
और जब वो दोनों आपस में ऐसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं तभी मित्सुको की मॉम उसे खाने के लिए बुलाती हैं। तभी मित्सुको कहता है आ रहा हूँ मॉम, और मैं रोबोट से कहता है अच्छा रोबोट मैं चलता हूँ, और थैंक्स फॉर सजेशन, और वो उसे डीएक्टिवेट करके कवर्ड में रखता है और खाना खाने के चले जाता है। अब मित्सुको तुरंत जो रहता है नीचे आके खाना खाता है और जल्दी से जल्दी खाना खा के ऊपर आ जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी प्लानिंग कर सके। और फाइनली बहुत बार सोचने के बाद वो एक जगह फाइनल करता है। अब वो जगह सीक्रेट है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो कि हमें इसी एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। मित्सु सोचने लगता है कि कल का दिन उसका कितना ज़्यादा शानदार जाने वाला है। वो कल फाइनली पाको के साथ कितने दिनों के बाद कुछ प्यार भले पल बिता पाएगा, कुछ बातें उसके साथ सुकून से कर पाएगा और कल का दिन बेहद शानदार रहने वाला है। और इन सभी बातों को सोचता हुआ मित्सु सो जाता है। अब सपने में भी उसको जो रहता है कल की पिकनिक के सीन दिख रहे होते हैं कि वो और पाको पिकनिक पे जा रहे हैं। वो दोनों पूरे रास्ते गाते गुनगुनाते वहाँ पर पहुँचते हैं और जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ और लोग भी मिलते हैं जो कि वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, तो पाको और परवीन उनके साथ वॉलीबॉल खेलते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ खेलने में। लेकिन वॉलीबॉल खेलते खेलते पाको के मुताबिक एक चीज़ गलत हो रही थी। वहाँ पर वॉलीबॉल के दूसरी वाली टीम में एक लड़की थी जो बार बार परमैन को सेड्यूस कर रही थी और परमैन में भी जो है उसकी बातों पे बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। तो इस बात को पाको को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और गुस्से में आते आते पाको जो रहती है अपना जूता पानी में फेंक दी जो कि पास ही में होता है, आई मीन पॉन्ड में। और परमैन जो रहता है वो उस पॉन्ड में कूद कर पाको का जूता बाहर लेके आता है और सभी लोग जो रहते हैं परमैन के लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजाते हैं और पाको और परमैन की कपल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। ये बोलते हैं कि तुम लोग कितने परफेक्ट कपल लग रहे हो साथ में, ये वो, और उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और फाइनली परमैन का सपना टूट जाता है। हाँ, सपना ही था जैसे कि मैंने पहले बताया। तो परमैन सपने से उठ के बोलता है काश काश गॉड काश आज यही हो सब कुछ, मेरा दिन बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट जाए तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तभी मित्सुको बोलता है ये सब तो दिन में देखा जाएगा, अभी तो मुझे स्कूल जाना होगा। और मित्सुको जो रहता है वो अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगता है और फाइनली तैयार होकर अपने स्कूल चले जाता है। जब मित्सुको अपने स्कूल पहुंचता है तो पूरे के पूरे दिन इसी के बारे में सोचता रहता है कि आज का दिन उसको कितने ज़्यादा शानदार जाने वाला है। और वो छुट्टी का वेट कर रहा होता है बिकॉज वो घूमना जाना चाहता है बस पाको के साथ। वो आज का अपना पूरा का पूरा दिन बस पाको के नाम करना चाहता है जो वो इतने दिनों से चाहता था। और फाइनली स्कूल की छुट्टी होती है और जैसे सर कहते हैं स्कूल की छुट्टी हो गई है, मित्सुको तुरंत उन्हें गुड आफ्टरनून बोल के भाग जाता है और आगे पीछे कुछ नहीं देखता और तुरंत घर पहुंचता है और पाको को कॉल करता है, अरे पाको तुम तैयार हो गई हो ना। लेकिन उस टाइम पे पाको एक ये सुमीर अपने साइड पे होती है तो वो बोलती है हाँ हाँ मैं तैयार हो गई हूँ, तुम बस फटाफट से आ जाओ और बताओ आना कहाँ पर है। तभी परमैन बोलता है यानी मित्सुको कहता है जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें बस जहाँ पे हम रोज़ मिलते हैं वहाँ पे आना है और बाकी का तुम सब देख लेना। तभी पाको बोलती है अरे परमैन अब इतना क्या छुपा रहे हो, बता दो ना फिर ऐसा क्या स्पेशल है वहाँ। तभी परमैन बोलता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया हुआ है, सो या फिर तो वो जगह तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, तो प्लीज़ मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। और वो जगह मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बाय। और ये कहते हुए परमैन कॉल काट दे रहा है। अब वहाँ पे सुमीरे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने लगती है कि आखिर ऐसा क्या परमैन ने प्लान किया हुआ है पाको के लिए। और वो तुरंत अपना साइड छोड़ती है और अपने घर के लिए निकल जाती है तैयार होने के लिए। और वहाँ मित्सुको जो रहता है नहा धो के बिल्कुल अच्छे से एकदम चकाचक तैयार हो जाता है बिकॉज इस दिन का वो इतने टाइम से वेट कर रहा था। और फाइनली जब मित्सुको अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो पाको को कॉल करता है, बोलता है अरे पाको तुम तैयार हो गई हो। और वहाँ पे पाको जो रहती है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। वो बोलती है हाँ मैं तैयार हो गई हूँ, बस मैं अपने शूज़ पहन रही हूँ और तुम तैयार हो गए हो। तो ये परमैन बोलता है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ और अपने घर से निकल भी चुका हूँ। लेकिन इस टाइम पे वो अपने घर ही पे होता है और पाको बोलती है हाँ हाँ मैं भी निकल ही रही हूँ। और पाको भी अपने घर पे ही होती है बिकॉज दोनों दिखाना चाहते हैं कि यार हम ज़्यादा क्यूरियस हैं। तो तभी परमैन बोलता है तुम वहाँ जल्दी पहुँचो, मैं बस आ ही रहा हूँ। तभी पाको बोलती है ठीक है तुम कॉल तो काटो। और परमैन जो रहता है कॉल काटता है और पूछ रहता है अपने रोबोट को एक्टिवेट करके बोलता है मैं शाम तक आ जाऊँगा और तुम घर का ध्यान रखना और मॉम का भी ध्यान रखना और गांगू का भी ध्यान रखना। तभी रोबोट बोलता है ये सब चीज़ें मैं रोज़ करता हूँ, तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे पाको पहुंच जाएगी तो तुम पे चिल्लाएगी अभी तुम जा सकते हो, बाय बाय। और रोबोट जो रहता है वो जाके कॉमिक्स पढ़ने लगता है। तभी मित्सुको कहता है ये भी बड़ा अजीब है और वो जो रहता है अपने घर से निकल जाता है परमैन सेट पहन कर। और वहाँ पर पाको भी जो रहती है अपने रोबोट को अच्छे समझा के कि कैसे कैसे काम करना है, वो भी जो रहती है अपना परमैन सेट पहन के निकल जाती है। अब दोनों रास्ते में ही होते हैं तो देखते हैं दोनों में से पहले कौन पहुँचेगा। और जो पहले पहुँचेगा वो बाद में पहुँचने वाले को ताना ज़रूर सुनाएगा। लेकिन बाय लक वो दोनों एकदम सेम ही टाइम पे वहाँ पे पहुँचते हैं और शायद आज कोई भी एक दूसरे को ताने नहीं सुना पाता। तभी पाको जो रहती है परमैन से बोलती है अरे परमैन तुम लेट क्यों आ रहे हो। परमैन बोलता है अरे पाको आज तुम्हारी मैं नहीं सुनने वाला, आज मैं तुमसे ऑलमोस्ट पहले आया हूँ। और दोनों आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं। तभी परमैन बोलता है अरे आर्ग्यूमेंट करना बंद करो मेरे साथ, अभी हम दोनों को जाना होगा, नहीं तो जो है गड़बड़ हो सकती है। तभी पाको बोलती क्या गड़बड़। परमैन बोलता है अरे तुम चलो तो सही। और पूरे के पूरे रास्ते पाको जो रहती है परमैन से सवाल करती रहती है कि आखिर क्या तुम मेरे प्लान कर रखा है, ऐसी कौन सी लोकेशन है जो इतनी ज़्यादा स्पेशल है तुम्हारी बातों में ही लग रही है।
परमैन बोलता है तुम बस वहाँ चलो, तुम देख के पागल हो जाओगी, मैंने इतनी ज़्यादा स्पेशल लोकेशन वहाँ पे फाइनल करी तुम्हारे लिए, और तुम देख के एकदम हैरान रह जाओगे कि मैं ऐसी लोकेशन कैसे ढूंढ सकता हूँ। और पाको जो रहती है यार बिल्कुल एकदम क्यूरियस हो जाती है कि यार मतलब आखिर परमैन ने सब प्लान किया क्या है। और ऑलमोस्ट पूरे के पूरे रास्ते पाको की तरह के सवाल परमैन से पूछते, लेकिन परमैन जो बस पाको का सस्पेंस क्रिएट करता है, जैसे कि मैं आप लोग का करता हूँ, और उसके सिवा कुछ नहीं बताता, जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताता हूँ। तो अब फाइनली परमैन और पाको वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले परमैन जो रहता है पाको की आंखों में पट्टी बांध देता है और कहता है पाको वो जगह जो है थोड़ी सरप्राइज़ है, तो मैं तुम्हारा एक्शन जो है एकदम मतलब देखना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए अपनी आंखों में पट्टी बांधोगी। तो ये पाको बोलती है यार तुम ये क्या कह रहे हो, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी आंखों में पट्टी बांध दूँ, अगर तुम्हें जगह दिखानी तो ऐसे ही दिखा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये परमैन बोलता है प्लीज़ पाको मेरे नहीं बांधोगी। और ऐसे परमैन की क्यूट सी बातें सुनकर पाको बोलती है अच्छा ठीक है मैं पट्टी बांध रही हूँ। और पाको जो रहती है अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती है। अब जब फाइनली पाको अपनी आंखों में पट्टी बांध देती है तो परमैन उसे उस जगह पे ले जाने लगता है, और जब वो दोनों उस जगह पे पहुंचते हैं परमैन उसे कहता है पाको अपनी आंखों में से पट्टी हटाओ। और पाको जैसे अपनी आंखों में से पट्टी हटाती है तो वो बिल्कुल एकदम शॉक हो जाती है। वो जगह परमैन की बातों से भी ज़्यादा सुंदर थी, वहाँ पे बिल्कुल चमकने वाले शानदार फूल थे जो कि उस जगह को ऑलमोस्ट पूरी की पूरी तरह शाइन कर रहे थे, और वो जगह पूरी की पूरी तरह पाको की आंखों में बस गई थी। पाको जो रहती है उस जगह को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, परमैन से बोलती है अरे परमैन ये तो बहुत ज़्यादा शानदार जगह है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और तभी परमैन पाको से बोलता है तुम मुझे थैंक्स बोल के शर्मिंदा मत करो, ये मैंने तुम्हारे लिए तो किया है, और तुम मेरे लिए इतना कुछ करते तो मैं इतना भी नहीं कर सकता। तभी पाको बोलती है सो स्वीट परमैन, आई लव यू सो मच। और पाको जो रहती है परमैन के गले लग जाती है और उस जो है फील्ड में भागने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, एकदम छोटी बच्ची बन जाती है। और आसपास के लोग बस पाको को ही देख रहे होते हैं, लेकिन अब परमैन को लगता है पाको थोड़ा ज़्यादा ही ओवर बिहेव कर रही है, तो परमैन पाको से बोलता है पाको थोड़ा सा कम बिहेव करो। तो पाको बोलती है आज मैं एक छोटी बच्ची बन गई हूँ और मैं जो चाहे वही करूँगी। और परमैन भी ज़रा इसके बाद पाको को नहीं रोकता और पाको के साथ एंजॉय करने लगता है, उसके पीछे भागने लगता है, और कई तरह के गेम्स पाको और परमैन आपस में खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। और कहीं ना कहीं मायने में परमैन और पाको का जो बॉन्ड था वो यहाँ पे आके और स्ट्रांग होता है। और यहाँ पे परमैन का थोड़ा बहुत ड्रीम भी सोचता है, वो जो है एक और ग्रुप के साथ जो है कुछ खेलते भी हैं, और फाइनली यहाँ पे पाको का जूता जो है नदी में गिरता है और परमैन उसको बाहर निकाल के आता है। और पास ही के लोग जो है परमैन और पाको की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, उनके कपल को जो है बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और आज का दिन उनका बहुत ज़्यादा शानदार जाता है। अब शाम को घर जाने का टाइम आता है तो वो दोनों जो रहते हैं सनसेट के वो देखने के लिए लेक के पास ही बैठे होते हैं। तभी परमैन जो रहता है वो बोलता है ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम है, लेकिन मेरा एक और सपना है जो मैं तुम्हारे साथ पूरा करना चाहता हूँ पाको। और तभी पाको बोलती है बताओ मुझे। और परमैन जो रहता है वो अपना सपना जो है जो पाको के साथ पूरा करना चाहता है वो उसके कान में बताता है, और वो सपना सुनने के बाद पाको बहुत ज़्यादा एकदम जो है खुश हो जाती है, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। वो सोचने लगता है कि परमैन कितना ज़्यादा अच्छा है। वो उससे कहती है मैं एक दिन ज़रूर तुम्हारा सपना पूरा करूँगी। और तभी परमैन बोलता है अगर तुम सोच रही हो कि तुम अपने हैवी लगेज को मुझे थमा कर वो सपना पूरा करोगी तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, और हमें घर चलना चाहिए, बाय। और परमैन जो था पाको को वहाँ से डरा के भागने लगता है, बिकॉज अगर प्यार मोहब्बत में थोड़ी बहुत नोक झोंक ना हो तो उसका क्या ही मज़ा है। और पाको जो रहती है परमैन के पीछे पड़ जाती है, परमैन तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, मेरे मूड के ऐसे ही कर देते हो। और वो दोनों पूरी पूरी तरह कंप्लेंट करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए पूरे के पूरे रास्ते अपने घर पहुँचते हैं। और फाइनली उनके घर के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, तो परमैन पाको से बोलता है पाको मैं चलता हूँ, बाय। और परमैन जा रहा होता है तभी पाको से रुकने के लिए कहती है और आके गले लगती है और बोलती है थैंक्स परमैन मेरी लाइफ में आने के लिए, और आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा शानदार रहा है, शायद इतनी शानदार ज़िंदगी मुझे नहीं मिल पाती अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते। और रही बात तुम्हारे सपने की, तो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है हम दोनों अगर साथ रहे तो इसे ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये परमैन बोलता है आखिर हमें कौन अलग करेगा, हम हमेशा साथ में रहेंगे और हमेशा ही साथ में रहेंगे। तो ये पाको बोलती है अच्छा ठीक है और अभी हमें चलना चाहिए, और वो दोनों रहते अपने घर चले जाते हैं। अब पाको जो रहती है पूरी तरह से ये सोचती रहती है कि क्या परमैन का कितना शानदार सपना है, काश वो किसी तरह से इसे पूरा कर पाती, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और पाको जो रहती है इन बातों को सोचते सोचते अपने घर पहुंचती है। तो वो जैसे घर पे पहुंचती है तो उसकी रोबोट से होके खुश होके बहुत ज़्यादा कुछ बातें बता रही होती है, लेकिन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती। लेकिन जब फाइनली उसकी बातें सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बिकॉज फाइनली अब वो परमैन का सपना पूरा कर सकती थी। आखिर वो कैसे परमैन का सपना पूरा करेगी और परमैन का सपना क्या है वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन ये बात जानने के बाद पाको जो रहती है अपने रोबोट के हाथ पकड़ के झूमने लगती है और बोलती है आई लव यू रोबोट सो मच, मैं अभी के अभी जाके परमैन को कॉल करती हूँ। और उसे कॉल करके कहती है परमैन तुम्हारा सपना बस पूरा होने वाला है, बस 5 दिन में। तभी परमैन बोलता है लेकिन कैसे, और ये कहते हुए पाको कॉल काट देती है।
और अपने घर पे चिल्लाने लगती है याहू, अब फाइनली मैं परवीन का सपना पूरा कर पाऊंगी, जैसे कि वो उसका अपना खुद का सपना हो। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं पार्ट 1 को। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा जरूर से लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना। 6.6 के बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ गए। कमेंट करके बताना वीडियो आप लोग को कैसा लगा है, वीडियो कौन सा पार्ट आप लोग को सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा है। लेकिन गर्मी में आप लोग के लिए रिकॉर्ड करो तो लाइक तो करना ही पड़ेगा। 500 लाइक का एम है तो कंप्लीट जरूर से करवा देना। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आई मेट यू नेक्स्ट वन, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल माय डियर हार्टेड सायोनारा। तो इस एपिसोड सीरीज